ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग साई मॉर्निंग। आइए हम सभी मिलकर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। आज हमारे जीवन में एक प्यार भरा दिन, एक बहुत प्यारा सा दिन आया है और आइए इस दिन को बेहतरीन बनाते हैं। इस दिन को अपने सपनों से सजाते हैं, उम्मीदों से सजाते हैं और आने वाला हर दिन हमारे ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आने वाला है। वो कामयाबी जिसके हमने बहुत दिनों से इंतज़ार किया है, जिसके लिए हमने सबूरी रखी है, जिसके लिए हमने बहुत मेहनत करी है, वो सपना पूरा होने वाला है। हमारे जीवन में भी खुशियाँ आने वाली हैं, हमारे घर आंगन में भी खुशियाँ आने वाली हैं। हमारा परिवार, हमारा घर खुशियों से महकने वाला है। तो आइए उस हर दिन को बेहतर बनाने के लिए आइए एक अच्छे ढंग से, प्यार से इस दिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि पहला कदम ही हमें कामयाबी तक लेकर जाता है। जब हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो हम आगे तक चलेंगे कैसे, पहुंचेंगे कैसे। और परेशानियां, कठिनाइयां वो तो हर रास्ते में होती हैं। जब आपका जो चाहते हो वो लक्ष्य बड़ा होता है ना, तो मार्ग भी थोड़ा सा कठिन तो होता ही है। हम बाबा के करीब जाना चाहते हैं। दुनिया तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन हमें अपने परमपिता परमात्मा, अपने ईश्वर के दिल तक जाना है। हमें उनके बनकर रहना है। तो उनका जो रास्ता है ना, वो थोड़ा सा तो कठिन है ही। हम बाबा के बच्चे हैं, है ना। तो ज़िंदगी में मुश्किल से घबराना ही क्यों है, क्योंकि इससे घबराकर तो हम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, भगवान की भी आई थी तो हमारी लाइफ में भी आनी है। ये तो एक सच है जिसे हम झुठला ही नहीं सकते। ये आनी ही आनी है। किसी की ज़िंदगी में किसी प्रकार आती है, किसी की ज़िंदगी में किसी प्रकार आती है। किसी को चोट लगती है तो वो बहुत बड़ा, उसकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो कोई काम नहीं कर पाता तो वो लाचार हो जाता है और भगवान पर भरोसा रख के वो भी एक कदम बढ़ाता है कि कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम आई है, भगवान बैठे हैं, वो इसको ठीक करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने भगवान पर भरोसा है। तो हमें भी भरोसा है कि ये जो दिन आज हम दुख भरे देख रहे हैं ना, इनकी भी कोई वजह है। इस वक्त में भी हमने बहुत कुछ सीखा। दुख यूँ ही तो थोड़ी ना होता है, लाइफ में दुख बहुत कुछ सिखाता है। दुख आपको अपने अपनों की पहचान कराता है। दुख आपके अपने रिश्ते आपको मिलवाता है। कई बार दुख में कुछ ऐसे रिश्ते मिल जाते हैं जो जीवन भर आपके साथी बन जाते हैं, जिन्हें जीवन में आप कभी नहीं भूल पाते। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत पहले से हमारे साथ थे और वही हमारे पराये बन जाते हैं। तो ये दुख आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की पहचान कराता है। तो ये भी ख़राब नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आना चाहिए ताकि हमें पता तो चले कि जो हमारे साथ चल रहा है, हमसे इतने बड़े बड़े वादे कर रहा है, वाकई में वो सच निकलेगा या नहीं निकलेगा, है ना। क्या पता आधे रास्ते में छोड़ दे। तो ये दुख ही आपको एहसास कराता है कि वो आपके साथ चलने वाला है या नहीं। और ये हम सबकी लाइफ में होता है। हम सब ने अपनी लाइफ में ये सब कुछ देखा है कि जो होना है, देखिए वो तो होकर ही रहता है। लेकिन जब भगवान हमारे साथ होते हैं ना, तो हमारी प्रॉब्लम से लड़ने की हमको शक्ति देते हैं, हमें ताकत देते हैं। ये हम प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रार्थना करते हैं तो आपकी लाइफ एकदम ठीक हो जाएगी। जब कोई आपके लिए प्रेयर करता है तो वो उसकी जो दुआ होती है ना, वो आपको लगती है। कई बार उसके शब्द भगवान तक पहुंचकर आपकी सहायता भी करते हैं। कभी गौर कीजिए, आपका कोई भी काम बहुत बड़ा नुकसान होने वाला होता है, लेकिन वो छोटा सा नुकसान होकर बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। हुआ है कभी ऐसा? कई बार जब हमें चोट लगती है तो बहुत ज़्यादा लगने वाली होती है, लेकिन वो थोड़ी सी लगती है, बस पता ही नहीं चलता, थोड़ी देर का दर्द होता है फिर ख़त्म। तो क्या पता वो ज़्यादा भी हो सकता था, है ना। तो ये दुआओं का असर होता है, प्रार्थना का असर होता है। जब हमारा बुरा समय आता है तो ये प्रार्थना काम आती है। इसलिए हमें नहीं पता कि वो किस प्रकार हमारी मदद करता है, लेकिन हमें ये पता है कि वो करता है। बाबा हमारी सहायता करते हैं। कैसे करते हैं ये वो जाने। हमने उनके हाथ में अपनी डोरी छोड़ दी है, हमें किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए अगर आपको भी भक्त बनना ही है, उनके बच्चे बनना ही है, तो ऐसे बनिए कि वो सब संभाल लेंगे। किसी की बातों में आकर उन पर शंका करना ये कभी मत करना, कभी नहीं। और हमेशा
जो व्यक्ति आपकी कद्र करेगा ना, जो व्यक्ति आपका होगा, वो कभी आपको ज़्यादा बातें सुनाएगा नहीं। वो चुप रहता है, मुस्कुराता है, आपकी बातों को सुनता है और आपको समझाता है, आपको अच्छी सलाह देता है, लेकिन आपसे लड़ता नहीं है, आप पर आरोप नहीं लगाता है, आपको दोष नहीं देता है आपको कि आपकी वजह से ये हो गया, आपकी वजह से वो हो गया। कभी भी गौर कीजिएगा, वो व्यक्ति आपको दोष नहीं देगा कि तुमने ये किया, वो उस चीज़ को ठीक करने का रास्ता ढूंढेगा भी और आपको दिखाएगा भी। तो इस प्रकार अपनी लाइफ में चुने लोगों को कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन ऐसा है, ठीक है। आप जब किसी की सलाह ले रहे हो तो उस वक्त बहुत गौर से सलाह लीजिए कि वाकई वो देने लायक है भी या नहीं, वाकई वो जो आपको कह रहा है वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा। विश्वास करना अच्छी बात है, दूसरों की बात मानना भी अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले खुद के मन को देखना कि आपका मन उस चीज़ में कितनी गवाही दे रहा है, आपका मन उस चीज़ के लिए मंजूरी दे रहा है या नहीं। अपने ऊपर भी विश्वास रखना, ठीक है। दूसरों पर विश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन अपने ऊपर विश्वास रखना और भी ज़्यादा अच्छी बात है, इसलिए अपने पर भी विश्वास रखिए। हर बार कई बार हमारा दिल जो कहता है वो बात सही होती है और हम कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो करिए बहुत सोच समझ कर कीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान देकर कीजिए, अच्छा बुरा आगे पीछे सब सोच विचार कर ही कोई स्टेप लीजिए, कोई आगे बढ़िए। बिना सोचे विचारे कोई भी काम ना करें। थोड़ा वक्त लग जाएगा, अच्छी बात है, सबूरी रखना बहुत बड़ी अच्छी बात है। बाबा ने भी ये सिखाया ना, सबूरी रखो, तो सबूरी रख के चलेंगे तो अच्छी तरह से चल पाएंगे। तो आइए अब हम प्रार्थना की तरफ बढ़ते हैं। जो नाम आज की प्रेयर में शामिल हैं, आइए उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आज की प्रार्थना के नाम आइए बाबा के चरणों में रखते हैं। बाबा, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखते हैं, बाबा ने हमें बचा कर रखा है और सभी बाबा पर भरोसा कीजिए, क्योंकि बाबा हमारी लाइफ का वो सहारा है जो दूसरा कोई बन ही नहीं सकता, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। हे देवा, बाबा जिस प्रकार इस परिवार में सभी एक दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे देवा सबकी श्रद्धा की लाज रखना बाबा, सबकी मनोकामना सुनना। मैं तो कुछ ही लोगों के नाम ले पाती हूँ, लेकिन आप तो सबका ख्याल रखते हो। हे देवा, अगर मुझसे किसी का नाम लेने में गलती हो जाए या फिर मैं किसी का नाम लेना भूल जाऊँ, तो आप ध्यान में रखिएगा और आप उन पर कृपा कीजिएगा जो अपने मन में ही बात रखते हैं और कुछ कहना चाहते हैं, या फिर जिनका नाम लेना मैं भूल गई हूँ। देवा, आप उन पर ज़रूर कृपा करना, क्योंकि मुझसे भूल हो सकती है, मेरे साईं से कभी कोई भूल नहीं हो सकती। हे देवा, मेरी श्रद्धा की लाज रखना, मेरे वचनों की लाज रखना, इस परिवार की लाज रखना, सभी की लाज रखना मेरे देवा। तो चलिए आज की प्रार्थना के जो नाम है वो मैं बाबा कहती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ, ताकि आप लोग भी उनके लिए प्रेयर कर पाएँ, उनके लिए साईं से प्रार्थना करें। तो वो नाम है हर्षवर्धन पाटिल जी, तनुजा जी, सुमन गांधी जी, मनीष जी, रामरती पांडे जी, प्रतिज्ञा जी, गौरव नायक जी, पुष्पा श्रीवास्तव जी, श्रेष्ठा जी, हर्ष बालाजी, प्रशांत नायक जी एंड ऑल फैमिलीज़। रहम नज़र करना बाबा, सब पर कृपा करना। तो आइए जो नाम मैंने बाबा के चरणों पर रखे हैं, इनके लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हर भक्त की परेशानी अलग अलग है। किसी को चिंता इतनी ज़्यादा है कि वो सही गलत का फ़ैसला नहीं कर पा रहे, उन्हें बाबा का आशीर्वाद मिलेगा तो उनके जीवन की समस्या खत्म हो जाएगी। तो हम सभी प्रार्थना करते हैं कि बाबा जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, कर रहे हैं या फिर किसी के लिए करना चाहते हैं, तो बाबा उनके मन की हर इच्छा को पूरी करना। अगर वो सही सोच रहे हैं तो उनकी मनोकामना पूरी हो, अगर वो सही नहीं सोच रहे हैं, कुछ गलत सोच रहे हैं, तो उन्हें सही मार्ग दिखाइए, ताकि उनके मन की जो ये दुविधा है वो खत्म हो सकर, दुविधा खत्म होकर उनको सुकून मिले, वो हर फैसला बहुत अच्छे से ले पाएँ, ऐसा आशीर्वाद देना मेरे मालिक। तो आइए अब जिनका जन्मदिन है उन्हें विश करते हैं सभी मिलकर। हर्षवर्धन जी का बर्थडे है, हर्षवर्धन जी हैप्पी बर्थडे। मेरे बाबा आपको सदा खुश रखें,
हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरपूर रहे, आपकी लाइफ का हर दिन बहुत सारी खुशियों से भरा हो और आप लाइफ में जो चाहते हैं बाबा आपको वो दें। आपकी लाइफ की हर खुशी सदा बरकरार रहे और ऐसे ही आप लाइफ में बहुत सक्सेस करें, मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। तनुजा जी की और राजू समंता जी की मैरिज एनिवर्सरी है। तनुजा जी और राजू जी को इस शुभ दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये दिन लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, आपका ये दिन बहुत बहुत ज़्यादा खुशियों से भरपूर हो और आने वाला हर दिन, आने वाली पूरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हो। मेरी बाबा से ये प्रार्थना है कि आप दोनों का हर सपना पूरा हो और आप दोनों के परिवार में, आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारा प्यार बना रहे। मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। सुमन गांधी जी का बर्थडे है। सुमन जी, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी बाबा से प्रार्थना है कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें, आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर रहे, आप सदा स्वस्थ रहें और ऐसे ही साईं चरणों में लगी रहें। बाबा आपको बहुत सक्षम बनाएं ताकि आप अपने साथ साथ लोगों की भी सेवा कर पाएँ और सबके जीवन में खुशियाँ भर पाएँ। आपकी हर विश पूरी हो, हर मनोकामना पूरी हो, हमारे श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। मनीष जी का बर्थडे है। मनीष जी, हैप्पी बर्थडे। मेरे साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बाबा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बरसती रहे। आपको जीवन में सफलता मिले, आप जो चाहते हैं वो आप कर पाएँ, आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर रहे। हमारे बाबा से यही प्रार्थना है। ये परिवार आप सभी के लिए बाबा से यही विश करता है कि बाबा प्रार्थना करता है कि बाबा आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और जो इस प्रार्थना को डेली सुनते हैं, डेली करते हैं, उनका जीवन भी सदा खुशियों से भरपूर रहे। बाबा मेरी इस प्रार्थना को ज़रूर स्वीकार करना। जो दूसरों के लिए सोचते हैं उनके जीवन में हमेशा रोशनी आपके आशीर्वाद की बनी रहे, उनके जीवन में आपके आशीर्वाद का प्रकाश बना रहे, वो सदा हर प्रॉब्लम को बहुत जल्दी ही खुशियों में बदल पाएँ। हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो आइए अब हम सभी मिलकर बाबा के चरणों में ही बैठकर 11 वचन पढ़ते हैं और जो भी समस्या से गुजर रहे हैं, जो ज़िंदगी में उनकी कोई भी समस्या चल रही है, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगी और साईं दया करेंगे तो वो भी हमेशा खुश रहेंगे। और रामरती पांडे जी, प्रतिज्ञा जी, गौरव नायक जी, पुष्प श्रीवास्तव जी, श्रेष्ठा जी, हर्ष बालाजी और प्रशांत नायक जी के लिए भी आप प्रेयर करना ताकि वो जो चाहते हैं उन्हें वो मिले और बाबा उनकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ बनी रहे और बाबा का आशीर्वाद बना रहे। देवा रहम नज़र करना बाबा। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा कृपा करें, बाबा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं दीदार परिवार यही प्रार्थना करता है। साईं दीदार परिवार की बाबा सबकी हर इच्छा पूरी हो, इस परिवार के हर सदस्य पर अपनी रहम नज़र करना हमारी यही प्रार्थना है। तो चलिए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और इस विश्वास के साथ कि बाबा सब संभाल लेंगे। चिंता नहीं करना, साईं साईं करना, ठीक है। फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।